5 किलो गल्ला का ये कटोरा थमाने का काम किए। अध्यक्ष जी आप रुके, ये कटोरा थमाने का काम किए। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। पहले ये माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे। राधे भाई, योगी जी मुख्यमंत्री है। आपको इस भाषा का इस्तेमाल आप क्यों आप कर पहले रहे माफी हैं? मांगे। आप इस बात को नहीं कह सकते आप। योगी आदित्यनाथ जी और अजय जी जाएंगे मठ में और चीलन धराएंगे। आप इस सरकार से इतने त्राही हो गए हैं जो है कि मजदूर, किसान, सभी लोग। अभी देख लीजिए कि डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। जी सर, मैंने वैक्सीन को महंगाई से नहीं जोड़ा है, आप गलत जा रहे हैं। मैंने महंगाई पर पूछा था। नहीं, आप उनके प्रश्न का जवाब मैंने दिया। उन्होंने कहा कड़ुआ का तेल, कड़ुआ का तेल। उन्होंने पहली बात, उन्हें पता ही नहीं कि सरसों का तेल होता है, कड़ुआ का तेल नहीं होता है। भाजपा की सरकार होनी चाहिए और क्या। किस लिए होनी चाहिए? अरे भाजपा जितना काम कर रहा है उतना कौन सी सरकार की। कचड़ा में मैं हूँ तो मैं कचड़ा में मैं किसको जीता हूँ? आइए हमारे घर देखिए, हमारा कचड़े में हूँ भाई। ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है और सीधे उन पे कार्रवाई हुई है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है। बताइए ना क्या नहीं हो रहा है? हेलो, मैं ये कहता हूँ, सुनिए बड़ी बहुत की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नई प्रस्तुति के साथ। आज की प्रस्तुति कुछ खास है और खास इस वजह से है कि 2022 का जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल आपके निकट है और आप मेरे साथ, मैं आपके साथ होना चाहिए कि चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं वैसे ही सियासी दल जो सियासत के मैदान में अपनी रणभेरी बजा रहे हैं, अपनी ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा हर कोई पेश कर रहा है। ऐसे में आज जानने की कोशिश होगी। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत के एक हिस्से में खड़े हैं जहां पर हम पब्लिक से जानने का भरपूर प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में 2017 की आंधी जो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में आ चुकी थी, जो सरकार 324 सीटों वाली सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार जो अभी तक चल रही है प्रदेश में, क्या वो यू टर्न लेगी या जनता ने कुछ और तय कर रखा है? इसकी जानने की भरपूर कोशिश होगी। हर मतदाता और हर उस व्यक्ति से जो राजनीति में खासा इंटरेस्ट रखता है, हमने उन लोगों को कोई इनविटेशन विशेष तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर एक आह्वान मात्र पे कुछ लोग आ सके हैं। धीरे धीरे ये कारवां कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं। मैं आता हूँ अपने विषय पर। सबसे पहले एक यहाँ पर व्यक्ति हैं, आप अपना नाम बताइए सर और हमारे दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश करिए कि अब की बार किसकी सरकार। हमारा नाम श्याम बिहारी यादव है जी। और इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है। अखिलेश की? हाँ। कारण बता सकते हैं? कारण यही है कि यह सरकार जो है इतना आवारा पशु पैदा कर दिया है कि किसानों की नींद हराम है। जो किसान तबके के लोग हैं, हमें तो आशा है उसमें 90% खिलाफ जाएंगे। 90% जाएंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे हम। आप ही बता दो। बहुत ही इस सरकार से इतने त्राही हो गए हैं जो है कि मजदूर, किसान, सभी लोग। अभी देख लीजिए कि डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है और आप खाने की वस्तु देख लीजिए, आपका कड़ुआ तेल 200 रुपया लीटर। और हम गांव के हैं, एक किसान के बेटे हैं, आप देख लीजिए कि पशु 10-10, 20-20 पशु जाकर जो भी मतलब गेहूं हो, चावल जो भी हो, सब पाचन। अरे गेहूं चावल की बात किए तो राशन तो फ्री में मिल रहा है और 2-2 हज़ार रुपये अगर आप किसान होंगे तो मिल रहा होगा। भैया सुनिए, 5 किलो राशन में बताइए, अच्छा आप ही बता लीजिए, कोई भी खा सकता है? जिसके घर 10-20 परिवार हैं खा सकता है? वो तो प्रति यूनिट मिल रहा है ना। प्रति यूनिट मिल रहा है, लेकिन आप किधर से 15 रुपये किलो मार्केट में
गेहूं बिक रहा है 75 रुपये महीने का। किसी भी इंसान को, एक इंसान आप दे दीजिए 75 रुपये में खा लेगा? मतलब कि यहाँ नाराजगी है और जाहिर कर रहे हैं कि कोई आवारा पशुओं के छुट्टा साड़ के चर जाने से, और यहाँ पर महंगाई को भी मुद्दा बता रहे हैं। फिलहाल ये बात आम सी हो गई है। हम आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी, आपको मैं जानता हूँ और राधे श्याम भाई भी यहाँ पर हैं। आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो आपसे सवाल रहेगा कि छुट्टा पशुओं पर जो अभी आरोप लग रहे हैं, शायद ये लोग उससे परेशान हैं, किसान हैं, क्या कहना होगा आपका? और 22 में अगर रिटर्न आएंगे योगी जी तो कैसे आएंगे? देखिए, जहाँ तक छुट्टा पशुओं की बात है तो छुट्टा पशु हैं किसके? भाई हमारे किसान भाई का ही है ना, तो उसका व्यवस्था किसको करना चाहिए? सरकार को चाहिए, कहीं किसान भाई को करना चाहिए? भाई अब बताइए किसका, कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार है या किसान है या जिसका वो है? व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं मतलब क्या, किस तरह का छुट्टा पशु, किस तरह का आप उनका दमन करना चाहते हैं पशुओं? ये तो भाई जो कह रहा है सवाल, अगर छुट्टा पशु जो सवाल उठा रहा है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। वह किस तरह दमन करना चाह रहा है छुट्टा पशु का? छुट्टा पशु एक आस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारी गाय है, माता है, वो आस्था जुड़ी हुई है, तो उसको किस तरह से दमन दिखाना चाह रहे हैं, इसका जवाब हमको मिल जाए। और महंगाई की मार पे भी अभी बातें आ रही हैं, जैसा कि आप पहले भी आरोप लगाते थे हम लोगों पे कि आप मनगढ़ंत साजिश के तहत पूछते हैं। अभी आपके सामने ही वो बात आई, हमने उस बात पे प्रतिकार भी किया, फिर भी वो बात दबने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई पर क्या बोलते हैं? बहुत सही कहा आपने। महंगाई की बात, पहले तो उन्होंने एक मान्यवर एक शब्द कहा कि 5 किलो राशन दे करके 5 किलो राशन दे करके इतनी बड़ी महंगाई लाद दी जा रही है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ 2017 के पहले कि क्या स्थिति थी, पहले वो इतना हमको बता दें। दूसरी बात मैं बता दूं, उस गरीब से पूछिए जब कोरोना काल चला, वैश्विक महामारी चली, खाने के लिए एक एक पाई के लिए तो तरस रहे थे लोग, सरकार ने कौन सा गलत कदम उठा दिया जो गरीबों के लिए 1 यूनिट 5 किलो एक प्रति व्यक्ति देने का कार्य किया। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 के हिसाब से 1 यूनिट के हिसाब से 25 किलो हुआ। एक परिवार 25 किलो में हम कह रहे हैं कि अपना कुछ तो उसकी और व्यवस्था होगी, अपना भरण पोषण करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, सरसों की तेल की बात कर रहे हैं, तो सरसों का तेल अगर वो करे किसान परेशान है, तो सरसों तो किसान के घर ही पैदा हो रहा है कि मान्यवर के घर पैदा हो रहा है? या तो वो किसान नहीं है इसलिए इस बात को कह रहे हैं। अगर वो किसान होते तो इस बात को कहते नहीं। वो सरसों किसान के घर ही पैदा हुई है जिसका रेट आज इतना है। और उनको ये भी बता दीजिए, वैश्विक महामारी में इतना बड़ा जो बहुत बड़ा काल चला है वैश्विक महामारी का 2 साल लगभग, आज मुफ्त में वैक्सीन एक एक व्यक्ति को लग रही है, जिसकी कीमत अन्य देशों में कहीं 1400 रुपये है। रुपए में अगर देख ले, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कहीं 1400 रुपये है, कहीं 2000 है, कहीं 35 रुपये है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क हर व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार, सभी 125 करोड़ जनता जो देश की है उसको अपना परिवार मानते हुए सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम कर रही। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वो कहाँ से, उनको सज्जन को पता ही नहीं, वो अगर किसान होते तो इस बात को कहते ही नहीं। अच्छा ठीक है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शायद उन लोगों को पता नहीं है जो मुफ्त की वैक्सीन लगा रहे हैं और कोविड काल में फ्री के भोजन की आस रखते थे, उम्मीद रखते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन लोगों तक भोजन पहुंचाया था। हम यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, हम आपसे ही जान लेते हैं, हम आपसे जान लेते हैं, भागिए नहीं आप। अच्छा आप बताइए, आप तो नेताजी लगते हैं। आप ये बताइए, भाई साहब ने अभी कहा कि वैक्सीन पर, वैक्सीनेशन को महंगाई से जोड़कर देखना किस तरीके से ठीक रहेगा? सर जी सर, मैंने वैक्सीन को महंगाई से नहीं जोड़ा है, आप गलत जा रहे हैं। महंगाई पर पूछा था। नहीं, आप उनके प्रश्न का जवाब मैंने दिया। उन्होंने कहा कड़ुआ का तेल, उन्होंने पहली बात, उन्हें पता ही नहीं कि सरसों का तेल होता है, कड़ुआ का तेल नहीं होता है। सरसों का तेल होता है जो सरसों किसान के घर पैदा होती है, किसान के खेत में पैदा होती है, और उसका जवाब मैंने दिया। और मैंने ये भी कहा कि महंगाई नहीं है, वो जिस तरह की परिस्थिति होती है। आपकी उम्र आज अगर 22 साल है तो इसके पहले आपकी उम्र 15 साल रही होगी, या 2017 में आपकी उम्र 5 साल घटा लीजिए 17 साल रही होगी। तो जब उम्र घट सकती है, बढ़ सकती है, तो वो व्यवस्था है। ये जो भी देश में व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपकी मीडिया की जो व्यवस्था चल रही, क्या 2017 के पहले इतनी मीडिया आपकी बहुत तेज थी क्या? आप बता दीजिए।
आपकी मीडिया अगर तेज हुई है तो 2017 के बाद जब निष्पक्ष कार्य होना शुरू हुआ, एक एक दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, तब आपकी मीडिया भी उसको हाईलाइट करना शुरू कर। मतलब कि बाबा जी की सरकार से मीडिया को भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगते हैं। आप बताइए, आप भी कोई पार्टी हैं? अरे भाई वो तो आपको बातचीत से पता चल जाएगा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाबा की सरकार जाएंगे चीलन धराएंगे मठ में, जिसका नाम है नहीं योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय जी जाएंगे मठ में और चीलन धराएंगे। आप पहले माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे। राधे भाई, योगी जी 2 मिनट आपको इस भाषा का इस्तेमाल आप इस बात को नहीं कह सकते। आप अभी वो मुख्यमंत्री हैं। सुनिए, जिस समय इनको हटा लीजिए। माफी मांगे। चलिए एक मिनट शोर शराबा न करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष जी, आप भी, अनुरोध है हमारा कि 2 मिनट की शांति बनाइए। फिर से मैं कार्यक्रम पे लग रहा हूं। एक अनुरोध सभी से है, और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं अपनी भाषा को मर्यादित रखेंगे तो ठीक, अन्यथा गरिमा के बाहर गए और कोई कार्यवाही होती है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। हम आते हैं अपने विषय पर। यहाँ पर जो है महंगाई की बात हो रही थी, और यहाँ पर करप्शन पे 0 टॉलरेंस की बात हो रही थी, क्राइम पर 0 टॉलरेंस की बात हो रही थी। हम जानते हैं भाई साहब से, भाई साहब आप बताइए कितनी महंगाई पर कंट्रोल पा सकी है, या महंगाई आपको महसूस होती है तो क्यों? भैया महंगाई तो इतनी है कि हमारे साथ मजदूरों का बेल्ट है। मैं मजदूरी करता हूँ, और हमारे जो हमारा फील्ड है, हजारों की संख्या में मजदूर यहाँ रहते हैं। जो मजदूर आज के 5 साल पहले 300 रुपया में एक हफ्ता अपना जीवन व्यतीत करते थे परिवार को लेकर के, आज वो समय आ गया है कि 300 में वो 1 दिन या 2 दिन नहीं चला पाते हैं। आपका शुभ नाम? शुभ नाम अजय कुमार प्रजापति जी, ये बताइए, आप तो ये गमछा भी पहने हैं आप? अच्छा, आप किसी पार्टी विशेष का गमछा भी पहने हैं? अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के लोग हैं? इसके पहले कहीं पार्टी में नहीं थे, इधर उधर जहाँ रहते थे, लेकिन इस बार हमको लगा कि सब अखिलेश भैया के साथ रहने में ही हम लोगों की भलाई है। बैकवर्ड लोगों को अखिलेश भैया के साथ रहने में ही भलाई है। तो यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और हम फिर विषय आपसे रखेंगे। मैं अजीत कुमार, मैं अजीत सोनकर जी। अजीत सोनकर, आपसे हमारा यही सवाल है कि जो अभी अमर्यादित टिप्पणी किसी मात्र में, गुस्सा तो आया होगा। एक प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी अपनी पद की गरिमा है, और उस भाई साहब हमारा आपसे सवाल रहेगा कि महंगाई को लेकर घेरने की पूरी तैयारी है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि 2017 की तरह जो आंधी लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी इस प्रदेश में, क्या वो आंधी अभी भी काबिज है, और काबिज है तो कैसे? जैसा आपने कहा 2017 के पहले की जो आंधी आई थी, अब आंधी और तूफान एक साथ आएगी। 2022 में फिर भाजपा सरकार आएगी। जैसा कि अभी आपने भाई साहब ने बताया कि मजदूरों की मजदूरी कम है, 335 साढ़े 300 मजदूरी पा रहे हैं मजदूर। 2017 के पहले क्या मजदूरी थी? भाई साहब मिस्त्री हैं, राजगीर मिस्त्री हैं, काम करते, सम्मान है आपका। और एक बात आप बताइए, 2017 के पहले मजदूरी क्या थी और आज के समय की मजदूरी क्या है? यहाँ बैठी हुई सारी जनता बताएगी। जब पहले 2017 के पहले मकान बनता था, दिहाड़ी मजदूरी क्या थी, और आज के इस भाजपा सरकार में मजदूरी क्या है? भाजपा सरकार ने जो मजदूरी का ग्रोथ बढ़ा हुआ है। हाँ, एक अलग विषय है कि महंगाई का जो स्तर बढ़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पूरा विश्व आज परेशान है कोरोना को लेकर के, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया, सारे कारखाने बंद कर दिए, कंपनियां बंद कर दी, आदमी का चलना बंद हो गया। आप बता दीजिए कि सब सरकार की आमदनी आती कहाँ से है? सरकार की आमदनी टैक्स से आती है, टैक्स बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, इनकम टैक्स बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। और आज का ये जो महंगाई का बिल्कुल जो विषय बना रखा है, वैश्विक महंगाई है।
भारत में ही महंगाई नहीं, पूरे विश्व की महंगाई है। कल मेरी मित्र से एक बात हो रही थी, सऊदी में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था हालचाल लेने के लिए, उनसे बात होने लगी। उन्होंने बताया कि जब इसके पहले मैं आया था यहाँ पे तो 16 रुपये में मुझे बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मिलता था, और आज यही बिरयानी आज की डेट में 45 रुपये को बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं वहाँ खाने के लिए। तो ये महंगाई का जो विषय है वैश्विक महंगाई है, चाहे वो आप किसी भी चीज़, अगर आज हमारे पास महंगाई है तो सरकार उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ दे रही है। कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि रोड नहीं बन रहा है। देखिए पेट्रोल 106 रुपया पहुँच जा रही है, आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल आश्चर्य की बात आप बता रहे हैं, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, भारत पूरे विश्व में जो सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है भारत में 39 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज आपकी सरकार में सड़क बन रहे हैं। और दूसरे नंबर पे चाइना आता है जो 1 किलोमीटर उसके पर डे की सड़क बनाने की रफ्तार 22 किलोमीटर है। अगर महंगाई है तो सरकार हमारे लिए कर भी रही है कुछ। इतनी महंगाई नहीं है कि जनता की जेब ढीली हो जाए। जनता, आम जनता इससे परेशान नहीं। आपके पड़ोसी से ही आपका जवाब ले लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सुनील राजभर है। सुनील राजभर जी। कल ओम प्रकाश जी की पहल से खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं ओम प्रकाश जी आप लोग? बस अच्छी दिशा है, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा पूरा राजभर समाज। ये ठेकेदारी भी तय कर ली आप लोगों ने? ठेकेदारी तय हो गई है, हाँ एक तरफा देगा सब। भाई साहब आपकी उम्र बहुत कम लगती है। आप? मेरा नाम प्रियांशु साहू। प्रियांशु साहू, अब आप बताइए कि भाई साहब जो कह रहे थे महंगाई पर, जी सड़कों की रफ्तार जी बनाई जा रही है सड़क, जी क्या मानना है आपका? जी आप गति देख लीजिए। अब जनपद की, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, जनपद की कौन सी सड़कें सही हैं जरा महोदय बता दें मुझे। क्यों भाई? महोदय जी आपसे ही सवाल कर लिया इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल इनका कहना सही है। जनपद की कौन सी सड़कें सही है आप उठा के देख लीजिए। बनारस से लेकर के लखनऊ का क्या स्थिति है। मैं जनपद जौनपुर की बात कर रहा हूँ। मैं जनपद जौनपुर की बात कर रहा हूँ। मैं जनपद की बात कर रहा हूँ। मैं NH की, अच्छा जाने आज ले लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कुछ समय पहले हम लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत जाम लगता था। आज आपके बगल में एक हाईवे बनकर तैयार है। सरकार की पारदर्शिता थी तभी सड़क बनकर तैयार है। कहीं ना कहीं हमें आज दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हो सकता है जिस हिसाब से सड़क बनकर, जिस स्पीड से सड़क बना हुआ है, अपने गौरा बादशाहपुर मार्केट की स्थिति आप देख लीजिए कितनी जल्दी सड़क बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा समय और आप तो ये गौरा बादशाहपुर के ही रहने वाले हो, कितनी जल्दी बनी है? जी ये पास तो कितने साल का हुआ था, क्योंकि रफ्तार इसलिए दिखाई गई है क्योंकि चुनाव में कुछ समय शेष है। चुनाव में कुछ समय शेष है तब सरकार जागी है। विगत 4.5 वर्षों में सरकार कहाँ थी, उसका रफ्तार कहाँ था? ठीक है, मान लिया। एक और मसला बहुत तेजी से उठता जा रहा है, उस पर भी बात करते हैं, चर्चा चलाते हैं। वो नाम है मुसलमान। फैक्टर बहुत तेजी से है। ओवैसी को लेकर तमाम प्रकार की कयास लगाए जा रहे हैं, सियासती रंग दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो मुसलमान हैं हम उनसे भी जानते हैं, क्योंकि गौरा बादशाहपुर जो इलाका आता है इसमें काफ़ी भाईचारे की रसधार भी दिखती है, ऐसा लगातार सुनने में भी आया है। हम उस मुसलमान से जानेंगे कि ओवैसी पर वो कितना काबिज है। भाई साहब अपना नाम बताएं। विनोद कुमार। जी भाई साहब आप बताएं। मोहम्मद तौफीक मेरा नाम है जी। ओवैसी पर कितना आपका भरोसा है? नहीं ओवैसी की सर क्या फैक्टर है यार, वैसी को कहाँ मुसलमान को ओवैसी से जोड़ के देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, ये उनका जो समीकरण है वो हैदराबाद के लिए है। हैदराबाद की सिचुएशन दूसरा है, ये उत्तर प्रदेश का सिचुएशन दूसरा है। हैदराबाद में उनका मामला 6 सीट से 6 सीट रह गया। यहाँ उनका क्या मामला है हैदराबाद तो ये है नहीं, ये उत्तर प्रदेश है ना। तो क्या उत्तर प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी नहीं मिलती? नहीं हैदराबादी बिरयानी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ का मामला दूसरा है, यहाँ के मिजाज दूसरा है, यहाँ के लोग दूसरे हैं। आप हैदराबाद हम हैदराबाद 3-3 4 बार गए हैं, जहाँ के ये रहने वाले हैं। 6 सीट इनके वालिद से लेकर आज तक 7 सीट नहीं कर पाए। यूपी में कैसे क्या करेंगे? यूपी के मुसलमान ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे के साथ देगा। बात आप समझे नहीं समझे? यहाँ उनका कोई फैक्टर नहीं है, मुसलमान उनका कतई साथ नहीं देंगे, तो कोई मामला नहीं। अभी आप मुजफ्फरपुर की बात आप सुने, मेरठ की बात आप सुने, वहाँ इनको नकार दिया गया है। यहाँ तक कहा गया कि ओवैसी के यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, इसलिए कि ओवैसी के यहाँ कोई फैक्टर है ही नहीं है। ये गलत बात आप कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार सभी का है, अगर लड़ने नहीं दिया जाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना कि आप। मेरे भाई उनको पता चल जाएगा ना, वो आ तो जाए, उनको तो पता चलेगा ना, उनको पता चलेगा ना, उनको उनकी हैसियत पता चलेगी। ये कहिए, लड़ने से आप रोक नहीं सकते। भाई साहब से हमारा सवाल रहेगा सीधा, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। कारण बताइएगा हमारे दर्शकों को कैमरे पे। भाजपा की सरकार होनी चाहिए और क्या? किस लिए होनी चाहिए?
भाजपा जितना काम कर रहा है उतना कौन सी सरकार की है? 5 काम के नाम गिनेंगे। अरे रोड का काम लीजिए जी हर आदमी को गैस मिल रहा है जी और कानून भी मिल रहा है जी जी दिन हुआ ना 3 बोलवाते जी 3 4 और 5 2 काम और। अरे हर आदमी को गैस इसमें मिल रहा है जी सर गैस कांग्रेस की गैस सरकार- 3 मेरी बात सुनो। कांग्रेस की सरकार में आज 12 लिमिट था भाजपा की सरकार में अनलिमिटेड लिमिट है चाहे जितनी इसकी गैस की आवश्यकता वो ले सकते हैं। कुल मिला के भाई साहब से 5 काम का जिक्र हमने किया, 5 काम का। और छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो कुछ कहना चाहता हो, हमसे सवाल जवाब होना चाहता हो तो आ सकता है, सामने आ सकता है क्या? ये बुजुर्गों की बारी। अच्छा, यहाँ पर युवा भी है। और आपका शुभ नाम सर? अजय तिवारी। तिवारी जी, हमको ये बताइए साफ ब्राह्मण बिरादरी बड़ी चालाक बिरादरी होती है और बड़ी घुमाती है। इस बार ब्राह्मण किसका? इस बार ब्राह्मण सपा का। इस बार ब्राह्मण किसका? सपा का। क्यों भैया, हम तो सपा के साथ नहीं हैं। आप न रहिए, हम लोग रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मण का ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। अच्छा, इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट ब्राह्मण का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। ब्राह्मण सरकार बनवाते हैं। नहीं, ब्राह्मण ही सरकार बनाते हैं, वही सब भूल थी ना। हाँ। अब हम लोग सपा के साथ हैं, सपा को ही सब लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पंडित सपा को हरी झंडी दे रहे सपा की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपने विधानसभा में हम लोग हैं तो अदर जगह भी रहेंगे। अच्छा, खाली उत्पीड़न पे ही यार कोई और मुद्दा है? अरे और मुद्दा काहे ना, महंगाई है, हर मुद्दा है जी। मतलब कि आपका कोई उत्पीड़न हुआ हो तो बताएं। क्यों नहीं हुआ भाई, ब्राह्मण का हुआ तो हमारा भी हुआ ना, हमारा अलग से थोड़ी ना होगा। अच्छा, सारी बिरादरी जोड़ जाड़ के बता रहे हैं भाई साहब। अब हम यहाँ पर आपसे भी जवाब चाहेंगे। हम 3 बार आ रहे हैं। हाँ, अरे वो कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ तो हमारा भी हुआ। ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ, जिनका कौन सा उत्पीड़न हुआ बता दे तो ये जरा। मैं पूछ रहा हूँ उनसे कौन सा। भाई साहब आप बता दीजिए। अरे भाई क्यों नहीं हुआ बताइए। सबसे ज्यादा ब्राह्मण क्रिमिनल में पाए गए, उनको हर जगह से बेइज्जत किया गया, मारा गया जान से। विकास दुबे ही है और कोई नहीं अपराधी है। ये क्राइम पर बात करना चाहिए। कहने का मतलब विकास दुबे जो है वो अपराधी नहीं है, वो ब्राह्मण है। उनके कृत्यों की निंदा छोड़िए, रत्ना ही करेंगे। और अभी मैं करवा भी रहा हूँ। रुकिए, आप बताइए, विकास दुबे की बात अभी आपने कर दी। 1 साल का गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ दिया जी। क्यों नहीं उखाड़ेंगे भाई? विकास दुबे को किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, हम तो जानते, इसी समय से जाने हैं, इसके पहले तो जानते नहीं थे। अच्छा, छोड़िए, जाने दीजिए। ये तो जातिगत समीकरण की बात हो गई। हम चाह रहे हैं भाई साहब आप कुछ बोले। आपसे सीधा सवाल रहेगा, आप पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ। अभी आपने विनोद कुमार बताया था। जबरदस्ती कर रहे थे। नहीं, जबरदस्ती क्यों करेंगे भैया, जबरदस्ती क्यों करेंगे? अब मोहम्मद आसिफ आप बताइए, ये एक एजेंडा मात्र चल रहा है मुसलमान के नाम पे। जहाँ तक मुसलमान आप हैं, आपसे हमारा सवाल कि एक एजेंडा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं, उनको किस नज़रिए से यहाँ के मुसलमान उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? वैसीउद्दीन अगर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हर दल वाले उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो और सी पीस पार्टी है, और जो है 20 पार्टियां हैं, दिल्ली से आके लड़ रही आप पार्टी और सब लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं लोग बोलते? लड़ने का सबको अधिकार है, वो भी लड़ेंगे, हर आदमी लड़ेगा। और हम हैं बसपा से। अच्छा, क्योंकि अगर बसपा जो है, मायावती जी जो हैं, वो जो है विकास देवी बोली जाती है। उनका जैसा शासन आज तक यूपी में न किसी ने किया है न करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की देवी कह सकते हैं। हाँ, तब विकास की देवी तो विकास की अभी हम आपको बता रहे हैं। आप तो है विकास तो बहुत हुआ और एक आप आपको बात अभी बता हम आपको बता रहे हैं, इतने कॉलेज, इतने जो भी विकास का आप नेट पे देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, आज तक किसी में नहीं हुआ है जो उन्होंने किया है। ऐसा किसी ने किया। और रही बीजेपी वाले जो महंगाई कह रहे हैं, 600 की गैस लिख दी, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था। 1 रुपया बढ़ा अगर पेट्रोल पे, ये रोड पे आ गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। आज वो 106 रुपये हो गए 60 रुपये से। तो अभी इसके लिए आप बताइए कितनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल, डीजल, जो भी ये चीज़ें हैं, हर चीज़ें को है। इसलिए जो है इस बार हम सोचते हैं कि बसपा सरकार सबसे अच्छी सरकार। हाँ, बसपा सरकार सबसे अच्छी सरकार। अब जरा बारी है इन लोगों की भी जो यहाँ पे हुजूम बनाकर खड़े हैं। बोलिए क्या कहते हैं आप?
अभी कह रहा हूँ भैया कि रोडों का कोई बनी खाली महंगाइयों का हमारे के द्वारा तो रोडे न हो जगह न फिर अब खंजे ना भी चलो ये बोले बतावा आप हो तो आप भी चलो मैं दिखा देता हूँ चलिए, अब की बार किसको जिता रहे हैं? अरे जीता का हमारा कोई बनता तो कहा जितावा किसको जब हम मतलब कचड़ा में मैं हूँ तो मैं कचड़ा में किसको जिताऊँ आइए हमारे घर देखिए हमारा कचड़े में हूँ भैया अपनी मुसीबत को बता रहे हैं। तो अपना किनारा थाम लेगा एक बात हाथ जोड़ेगा बाकी 8 साल हम लोग एक आम आदमी की तो आपने सुन ली, एक और मामला बचता है, एक और मामला बचता है, एक और अब मामला बचता है। नारी है अपराजिता, तुम इसका सम्मान करो। नारी सशक्तिकरण को लेकर भाजपा ने बड़े बड़े दावे जरूर किए। समाजवादी पार्टी पर लगातार जब उनकी सरकार थी तो आरोप भी लगते रहे, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं मैं ये समझ सकता हूँ कि अखिलेश सरकार को सरकार के बाहर जाना पड़ा। 2017 में नारी सशक्तिकरण का दावा ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं। हम उनसे जानते हैं जो नारी सशक्तिकरण का दावा है, अगर उसमें कुछ प्रमुख घटनाएं उठाई जाए तो आप उसमें फेल हैं या पास हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो आपने कहा नारी सशक्तिकरण को लेकर के, हमारी सरकार ने नारी सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी कुछ प्रयास किया। और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक बलात्कार की घटना पे सीधे मोदी जी ने कहा था कि एक ऐसा बिल आएगा जो बलात्कारियों को सीधे फांसी की सजा पे सुनाएगी। ये सम्मान नहीं तो नारियों के लिए और क्या है। और नारी सशक्तिकरण के लिए इन्होंने क्या नाम पिंक नाम से इन्होंने एक वो चलाया था, एक अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत नारी को जो सुरक्षा वुमेन लाइन्स आई थी, बहुत सारी ऐसे नारी के सुरक्षा के प्रति बहुत सारी चीज़ें आई है। नारियों के प्रति जिस सरकार में बहुत सम्मान बढ़ा हुआ है, हर एक नारी की सम्मान हमारी भाजपा सरकार करती है। मैं सत्ताधारियों से सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा, मेरी उम्र 20 साल की है, 20 साल की मैं वोटर हूँ, मेरी अवस्था 20 साल की है। मैं सवाल करना चाहूँगा कि महोदय ने अभी कहा कि मोदी जी ने कहा ये बिल पास होगा कि उसमें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो मैं सवाल करना चाहूँगा, पिछले 7 सालों से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन सरकार है, आखिर कब आएगी? महिला उत्पीड़न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आए दिन कहीं न कहीं खबर आती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ खबर आती है। आखिर सरकार जागेगी कब जागेगी? और इन्होंने बात नारी की रही, बात आर्थिक स्थिति की रही, तो मैं उस पर भी सवाल करना चाहूँगा। चलिए, मैं महोदय की बात मानता हूँ, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। चलिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं बात करूँगा नोटबंदी की। जब नोटबंदी देश में आई, जब नोटबंदी लगाई गई तो जनता से वादा किया गया कि जब काला धन आएगा तो जो जनधन योजना से 0 बैलेंस पे खाता खुले उसमें 15 लाख रुपए जाएंगे। जनता आज भी खातों को चेक करवाती है, लेकिन आज 15 लाख छोड़िए 15 रुपए नहीं है। इस पर वर्तमान सरकार मैं बता दूं, इसी वैश्विक महामारी कोरोना काल में 500 रुपए 15 लाख उन्होंने नहीं कहा था। ये गलत बोल, इनको शायद ज्ञात नहीं है। 15 लाख रुपए उन्होंने नहीं कहा था मोदी जी ने। ये 2014 के वादों की बात कर, वादों की बात करें आप दिखाइए ना कहाँ वो बोले हैं। जिसे एक मिनट आप बात कर लीजिए। अध्यक्ष जी फर्जी बात की। यद्यपि मैं भी जानता हूँ इस बात को कि 2014 में मोदी जी ने ये वादा किया था कि अगर जितना काला धन स्विस बैंक में है, स्विट्जरलैंड में है, ब्लैक मनी है, वो यदि आ जाए तो संभवतः हमारे हर देशवासी, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। जिसे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब 2016 में एक डिबेट में पूछा जाता है तो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो जुमला था। जुमला बताया था कि नहीं बताया था अमित शाह जी ने? तो बताइए, ये बात फर्जी कहाँ से ये लड़का कह रहा है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जब काला धन वापस आ जाएगा तो जनता के, मेरे देश की जनता के खाते में 15 लाख चला जाएगा। ऐसा उन्होंने देने के लिए नहीं कुछ और नहीं चला जाएगा। उन्होंने कहा यदि उतना पैसा आ जाए तो एक एक व्यक्ति के हिसाब से 15 लाख व्यक्ति, हर व्यक्ति के ऊपर 15 लाख आ जा सकता है। उन्होंने ये तरह करेगा। और सब अडानी अंबानी क्या चला गया पैसा, कोई अडानी दीजिए इनको। और सुनिए, मैं बता दूं, महोदय जो भी बताए हैं नारी सशक्तिकरण की बता दो, इसी भाजपा की सरकार में बलात्कारी को सीधे एनकाउंटर कर दिया जाता है। आप किसकी बात करें? सीधे एनकाउंटर कहाँ है? आपके साथ कब नहीं है इनकाउंटर? कब नहीं है इनकाउंटर? किसी सुनिए, अखिलेश सरकार में कितना काउंटर हुआ? अखिलेश सरकार में भी हुआ था नहीं मुख्यमंत्री इस सरकार में बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ, इसका पहले एनकाउंटर नहीं होता था बलात्कारियों का।
समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार थी, जब बलात्कार होता था महोदय, बच्चे नहीं। बहुत अफसोस की बात है, आप पदाधिकारी हैं, इस तरीके की जो बात करें, क्या हाथरस आप भूल गए? इससे बड़ा काला धंधा है, गलत काम कभी नहीं हुआ है। रात के 12 बजे मट्टी के तेल छिड़वा कर इन लोगों ने बहन बेटियों का अंतिम संस्कार करवाया है। ये देश को बेइज्जती किया है, देश का सर झुकाए हैं ये लोग। इनके पदाधिकारी किस तरीके से बात है, ये असल सुनने के आदी नहीं है, ये इनके आदी। ये सीधा आरोप जो लगा रहे हैं गलत है। इनके पास क्या प्रमाण है कि भाजपा कार्यकर्ता जाकर जबरदस्ती इस तरह से करवाया है? वो पुलिस पर कर रहा है। साथ में बाबा की पुलिस थी, साथ में बाबा की पुलिस थी, साथ में बाबा की पुलिस थी। दलित बेटी का हत्या करवाया कर रहा है, बाबा की पुलिस थी। अरे भाई, अभी हम इसका जवाब देता हूँ। पुलिस किसी की नहीं होती, पुलिस एक व्यवस्था है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एक व्यवस्था है, पुलिस किसी की नहीं होती है। जो उसके दायरे में आएगा, जो उसके कार्य में करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बताइए भाई साहब, बताइए क्या चीज, क्या कह रहे हैं? हाथरस पे कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उस बिटिया का अंत्येष्टि कर दिया गया, उसकी माँ बाप की मर्जी के बगैर। भाई साहब का आरोप है और वो कह रहे हैं कि पुलिस किसी की नहीं होती। आपका इस पर क्या कहना होगा? इसमें है कि सत्ताधारियों को बचाना था, इसलिए उन्होंने फौरन कर दिया, लाश उनके परिवार को नहीं दिए। नारी के प्रति अगर वास्तव में भाजपा मानती है, इनके लोकसभा में इनके पास बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, विधानसभा में बहुमत है, 35% आजकल क्यों नहीं महिलाओं के लाते? कब लाएंगे? ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है। अभी क्या जाति विशेष के लोग ही गरीब होते हैं? अभी बीच में जब 10% आरक्षण, जैसा कि भाई साहब बहुत विरोध करते हैं पंडित जी, 10% आरक्षण सामान्य गरीब परिवार के लोगों को बच्चों के लिए व्यवस्था देने के लिए सरकार ने लिया, तब यही लोग विरोध कर रहे थे कि आरक्षण नहीं लाया जाए। जबकि आपको ये मालूम होगा, वो किसी भी जो भी आरक्षण व्यवस्था थी, किसी भी आरक्षण को काट के अलग से 10% का आरक्षण उन सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। ये आपको पता है? और ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार में 35% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि बिल पास हो रहे थे कांग्रेस के समय में, उसमें इन्होंने विरोध किया है कि नहीं है। अब बात कर रहे हैं महिला के प्रति हम हितैषी हैं। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, बताइए ये महिला आरक्षण पे कोई अटकलें जो लग रही है? आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हमारी आनंदीबाई पटेल जी हैं। आप पटेल जी हैं, वही पटेल जी हैं, आनंदी जी पटेल जी। मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हुई है, वो भी एक महिला है। कि सब आरक्षण से होता है। आपको अभी उन्होंने भाई साहब ने कहा, इसके पहले आपने शुरुआत किया कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, तो राशन नहीं चाहिए बाबा, क्या लाइन लगा के लेने जाते हो? बताओ ना आप। जो अभी भाई साहब कहे हैं कि जो है कि यहाँ राज्यपाल महिला है, क्या एक आनंदी बहन से पूरे महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। दलित का सम्मान इन्होंने किया है, मुसलमानों का सम्मान इन्होंने किया, यहाँ तक कि किसी भी औरतों को इन्होंने सम्मान नहीं किया। अभी हम आपको बता दें, रुके, जो अभी 5 किलो गल्ला का ये कटोरा थमाने का काम किए। अध्यक्ष जी आप रुके, ये कटोरा थमाने का काम किए। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए।